गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं के मैप विद 4 वेरिएबल्स। ठीक है, ये मैंने क्योंकि वीडियो काफ़ी इसमें कैलकुलेशन है तो लेंथी हो जाता है, तो मैंने इसको पहले ही आपको सॉल्व करके मैं सिर्फ आपको ये समझाऊंगा पूरा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बूलियन एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व करा है इस बूलियन एक्सप्रेशन को, तो इसको मैं आपको सारा समझाऊंगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व करा है। ठीक है, तो अभी ये देखिए आप 4 वेरिएबल में हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 4 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 4 कर दो, 2 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा 16। तो हमारे पास 16 सेल्स हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 सेल्स हमारे पास, मतलब 4 वेरिएबल है अगर तो 16 सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें वही दो इनपुट्स ए बी सी डी ये रहेंगे वेरिएबल, ए बी सी डी दो दो की पेयरिंग हो जाएगी, दो इधर आएंगे दो इधर आएंगे। वर्टिकली देखना है ए बी को, सी डी को देखना है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब देखिए आप इसमें 0 0 है। ठीक है, 0 0 तो ये आपका रहेगा 0। ठीक है, अब सी डी यहाँ पे 0 0 है, 2 0 ए बी के और 2 0 सी डी के, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएंगे। तो 4 वेरिएबल्स मतलब ये देखो 1 2 3 4 4 0, तो 8 4 2 1 कोडिंग के हिसाब से, BCD कोड के हिसाब से ये क्या है, 4 बिट कोड के हिसाब से ये क्या है 0 ही है, तो ये आपका 0 हो गया। अब इसका 0 0 और इसका 0 1। ठीक है, ये 0 0 ए बी का, मैं थोड़ा कैमरा फोकस कर रहा हूँ, हाँ जी, ए बी का 0 0 और इसका 0 1, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1, क्या हो जाएगा 0 0 0 1। तो 0 0 0 1 में ये 1 क्या है, 1 ही है, तो ये 1 आ गया। अब देखिए ये 0 0 और ये 1 1 1 1। ठीक है, सॉरी हाँ एक मिनट, इसमें आप देखेंगे ये रहेगा आपका 1 बिट चेंज है, ये रहेगा आपका 0 1। ठीक है, और ये 0 1। ठीक है, 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 0 1 कितना बनाइए, 1 भी ऑन है और 4 भी ऑन है, 5 हो गया। ठीक है, 0 1 और 0 1 5। ठीक है, अब ये बोलता है अब 7 बनाना हमने, 0 1 1 1, ये 7 बन जाएगा। अब उसके बाद हमारा ये कितना है 3, तो 3 में क्या रहेगा, ये देखिए आप 3 हमारा क्या होता है 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, तो 1 भी ऑन है 2 भी ऑन है, 1 और 2 3, तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 3 है, इसको कहीं 5 मत समझना, वो थोड़ा इंक उसकी एक्सपैंड हो गई है इसलिए वो 5 लग रहा है, ये 3 है, 5 ये है 3 ये है। ठीक है, उसके बाद आपका है 0 0 1 0 0 0 1 0, तो 0 0 1 0 क्या होता है 0 0 1 0, मतलब 2 ऑन है, 2 ऑन है तो ये 2 हो गया ना। ठीक है, अब ऐसे ही आपने इसको सबको समझ लेना है, 0 1 0 0 4 ऑन है, 4 हो गया। 0 1 0 1 कितना होता है 5 होता है। 0 1 1 1 0 1 1 1, मतलब 0 और 3 टाइम्स 1, ये देखो 0 और 3 टाइम्स 1 कितना होगा, ये 7 है ना, तो ये 7 आ गया। अब 0 1 1 0, मतलब 4 ऑन है और 2 ऑन है, तो कितना होएगा 6 होएगा। अब 1 1 0 0, 8 ऑन है और 4 ऑन है, तो 12 हो गया। 1 1 0 1, 8 भी ऑन है 4 भी ऑन है और 1 भी ऑन है, 13 हो गया। अब 1 1 1 1 कितना होएगा 8 4 2 और 1, चारों बिट ऑन है। 4 बिट जो कोड था ना हमारे पास 8 4 2 1, इसमें हमारे पास 8 भी ऑन है 4 भी ऑन है 2 भी ऑन है 1 भी ऑन है, तो कितना आएगा 15। तो ये देखो 1 1 1 1 क्या बना रहा है 15 बना रहा है। 1 1 1 0, 8 भी ऑन है 4 भी ऑन है और 2 भी ऑन है, तो क्या बन रहा है 14 बन रहा है। 8 4 12 और 2 14। अब 1 0 0 0, ये वाला 1 0 ऐसे डायगनली, बस चलना डायगनली है आपने, शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ आपको, चलना आपने डायगनली है। तो 1 0 0 0 कितना होएगा 8, मतलब एक ही बिट ऑन है और वो कौन सा है 4 बिट कोड में 8 ऑन है, तो 8 जो है आपका डन हो गया। ठीक है, अब 1 0 0 1 9 हो गया, 8 और 1 9। अब 1 0 1 1 कितना होएगा 8 ऑन है 2 ऑन है और 1 ऑन है, 8 2 10 और 1 11। ठीक है, अब 1 0
1 0, 8 होना है और 2 होना है, तो कितना होगा 8 और 2 10। अब हमने इसमें क्या प्लॉट करना है, एक बूलियन एक्सप्रेशन है हमारे पास दिया हुआ। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए बार बी सी बार डी सी बार डी बार। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें ए बार हमेशा 0 रहता है और ए जो है वो 1 रहता है। जिसके ऊपर बार होएगा ना, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होएगा, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होएगा वो 0 रहेगा, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट हो गया वो 0 है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, जो विदाउट कॉम्प्लीमेंट है वो 1 है। ठीक है, अब इस बूलियन एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है, ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी डी बार प्लस ए बार बी बार है ये भी और सी डी बार है। अब देखो ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी लेंथी रहता है ये कॉन्सेप्ट, तो इसको मैंने पहले ही सॉल्व करा हुआ है ताकि हमारा वीडियो जो है वो प्रॉपर्ली अपलोड हो जाए। तो अभी ये देखिए आप, ए बार मैंने क्या बताया 0, तो ये देखो ए बार 0, बी क्या बताया मैंने 1, तो ये है 1, सी बार मैंने क्या बताया 0, तो ये आ गया 0, डी बार मैंने क्या बताया 0, तो ये आ गया 0। अब ए क्या है 1 आ गया 1, बी बार 0, सी 1, डी बार 0, ए बार क्या है 0, बी बार क्या है, सॉरी ये बी का बार, इसको राउंड इसलिए किया हुआ कि ये बी का बार नहीं है, ये गलती से लग गया, ये गिवन एक्सप्रेशन है, ये मैं अपने मन से नहीं, कोई एक गिवन एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, तो बी का बार नहीं है यहाँ पे, तो बी क्या है 1, इसीलिए इसको राउंड किया है। और सी जो है वो भी विदाउट बार है, बिना कॉम्प्लीमेंट किया, बी और सी, ये वाले जो बी सी हैं, ये देखो ये बी सी दोनों विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 1 हो गया। डी बार क्या है 0, ये बार हटाया हुआ ऊपर से, कलर को मैंने जो कलरिंग कर रहा हूँ ये हटाया हुआ, मतलब बी और सी विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, बी और सी दोनों विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, तो इसलिए दोनों 1 है। ठीक है, डी बार 0 है तो ये 0 आ गया, ए बार है तो 0 आएगा। अब ये देखो कितना बनता है, इसका काउंट कितना बनता है 1 2 4 8, 4 होना है तो ये होएगा 4। इसको हम लिखेंगे मीन टर्म, एम फॉर मीन टर्म, एम फॉर मीन टर्म, और 4 इसका आंसर आ रहा है तो हम बनेंगे एम मीन टर्म 4। अब ये कितना है 8 होना और 2 होना, तो ये कितना बन जाएगा 10। अब इसमें क्या हो जाएगा मीन टर्म 10। अब इसमें 4 होना है और 2 होना है, कौन सा 4 होना है आपको पता है ना, वो 4 बिट कोड हमने पढ़ा था, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, तो 4 भी होना है और 2 भी होना है, तो मीन टर्म क्या होएगा 6। ठीक है, और अब इसमें देख लो 8 होना है, 4 होना है और 1 होना है, 8 4 12 और 1 13, तो मीन टर्म क्या होएगा मीन टर्म 13। अब हमने इसको प्लॉट करना है, इसका फंक्शन निकालना है, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा समीशन ऑफ, समीशन मतलब SOP फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। ये प्रोडक्ट टर्म्स थी, ये आपस में प्रोडक्ट हो रहा ना, ए बार बी सी बार डी, ये चारों टर्म में आपस में प्रोडक्ट है और इनके बीच में प्लस है और फिर बाद में ये आपस में ऐड हो रही हैं। ए बार बी क्या है प्रोडक्ट है ना, ठीक है, ये तो यहाँ पे दो टर्म की बात कर रहा हूँ, ये 4 टर्म है, ए बार बी इंटू सी बार इंटू डी बार, ये आपस में प्रोडक्ट है, फिर ये किसी और टर्म के साथ प्लस हो रहा है, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। तो इसका बन जाएगा समीशन ऑफ एम, समीशन ऑफ मीन टर्म कौन कौन सी आई है 4 आई थी, ठीक है 6 आई थी, फिर सीरियली इसको अरेंज कर लेना नंबर वाइज, फिर 10 आई थी, फिर 13 आई थी। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व करना होता है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो है आगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना होता है, कैसे हमने इसकी लूपिंग करनी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये ज़रा ध्यान से पढ़ना, इसमें नेक्स्ट में और इसको डीपली, इसमें आपको ये पेयरिंग मैंने कर दी हुई है, लेकिन पेयरिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ तक अगर मैं कर रहा हूँ तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे पेयरिंग पूरा बता दूंगा तो यू विल गेट कन्फ्यूज़, और नेक्स्ट वीडियो में हम पेयरिंग की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।